नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूपी के सभी 75 जिलों में ये भर्ती होने जा रही है। तो बाकायदा इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ये भी कि आपको सैलरी कितनी मिलती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति कैसे होती है, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की नियुक्ति कैसे होती है, सहायिका की नियुक्ति कैसे होती है, मेरिट कैसे बनती है, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, यानी कि वो सारी चीज़ें कि जो कुछ आपको जानना चाहिए। और ये भी कि आपके ज़िले में जो भर्ती है इसका विज्ञापन जारी हो चुका है या फिर दोबारा से जारी होने जा रहा है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी के बारे में जो जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी वो शायद और चैनल वाले आपको नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके मुख्य रूप से कुछ सवाल आए थे। सबसे पहले तो ये कि आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जो आवेदन है तो उसमें फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल फॉर्म कैसे भरे जाएंगे ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं और सहायिका होती हैं, इनकी नियुक्ति का मानदंड क्या है, महीने में कितने रुपए सैलरी मिलती है, रिटायरमेंट की एज क्या होती है, तमाम जानकारियाँ एक साथ आपको मिलने जा रही हैं। तो देखो फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में ये बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पर कुल मिला के सभी 75 जिलों में आंगनवाड़ी की भर्ती होने वाली है मिशन मोड में, यानी कि अगले 44 दिनों में वो सारी भर्तियाँ पूरी कर ली जाएंगी जहाँ पर विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। और कुल मिला के 72 दिनों में उन जिलों में भी भर्तियां पूरी करनी हैं जहां पर अभी विज्ञापन जारी होने बाकी हैं। तो 44 जनपद यहां पर ऐसे हैं, 44 जनपद यहां पर ऐसे हैं जहां पर विज्ञापन जारी हो चुके हैं और आवेदन लिए जा चुके हैं। तो ये कौन कौन से ज़िले हैं, मैं आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आंगनवाड़ी भर्ती के लिए, इसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख पाएंगे, या फिर आप studyvignanprakash.com पर जाकर भी देख सकते हैं कि किन किन ज़िलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और साथ ही साथ ये भी कि आपके ज़िले में आवेदन कब से शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि कुल 31 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर भी अभी जो आवेदन है वो लिए नहीं गए हैं और इसके लिए जो वेबसाइट है वो दोबारा से ओपन होगी और इन 31 ज़िलों में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो स्टार्ट की जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएंगे, आप upanganwadiBharti.in पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, देखो यहाँ पर जिन जिन ज़िलों के नाम आपको मिल रहे हैं, ठीक है, तो इन ज़िलों में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो ये सारे ज़िले यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आवेदन जो हैं वो लिए जा चुके हैं। और वो ज़िले जहाँ पर अभी जो आवेदन है वो लिए नहीं गए हैं, यानी कि यहाँ पर वेबसाइट खोल के आवेदन लिए जाएंगे, उनकी लिस्ट अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आवेदन जैसे शुरू होंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो नाम आपको शो हो रहे हैं यहाँ पर आवेदन पूरे हो चुके हैं, जहाँ पर जो नाम शो नहीं हो रहे हैं वहाँ पर आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन कब लिए जाएंगे और जहाँ जहाँ पर आवेदन लिए जा चुके हैं क्या वहाँ पर दोबारा से आवेदन लिया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अब कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका होती हैं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, इनके लिए जो शैक्षिक योग्यता होती है क्या होती है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का पद होगा, इसमें सभी वैकेंसीज़ का 50% प्रमोशन से भरा जाता है। ठीक है, तो जैसे जितने भी पद रहेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके 100 पद आ रहे हैं, तो 50% यानी कि 50 पद जो होंगे वो प्रमोशन से भरे जाएंगे। और किसका प्रमोशन, तो जो यहाँ पर सहायिकाएँ होंगी जिन्होंने 5 साल तक अपनी सेवा दी है, प्लस जिनकी उम्र अभी 50 साल से कम है, तो उनको प्रमोट करके आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में जगह दी जाएगी, यानी कि जो सहायिका होंगी उनको बदला जाएगा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में। इसके बाद जो शेष पद होंगे उन पदों पर फॉर्म ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और फिर मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो
एज लिमिट क्या रहती है? देखो फ्रेंड्स, जो एज लिमिट है, अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या फिर मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या फिर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए आवेदन करने के बारे में सोच रही हैं, तो अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है मिनिमम, मैक्सिमम आपकी उम्र अगर 35 वर्ष है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो उनको, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। कितनी छूट मिलती है? 5 वर्ष की सभी को, जैसे कि एससी को, एसटी को और ओबीसी को 5 साल की छूट है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो होंगी वो 18 से लेकर 40 साल के बीच में अगर हैं तो वो आवेदन कर सकती हैं। 62 साल की उम्र तक आपको यहाँ पर अवसर मिलता रहता है, यानी कि 62 साल के बाद आपका जो यहाँ पर, क्योंकि ये जो भर्ती है ये परमानेंट नहीं है, ये मानदेय पर होने वाली, संविदा पर होने वाली भर्ती होती है, जो कि हर साल रिन्यूअल होता है। तो जो रिटायरमेंट की हो जाती है वो 62 साल यहाँ पर तय की गई है। 62 साल के बाद फिर आपकी जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं। मेरिट कैसे बनती है? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी परीक्षा आपकी नहीं होती है। एलिजिबिलिटी होती है इंटरमीडिएट मिनिमम, अगर आपने इंटर पास किया हुआ है तो आप आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और मिनी आंगनवाड़ी सभी पदों के लिए एलिजिबल मानी जाती हैं अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो। लेकिन मैक्सिमम अगर आपने पीजी किया हुआ है तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी मेरिट होती है ना, उसमें आपका जो एकेडमिक है वो जोड़ा जाता है। हाई स्कूल का प्लस इंटरमीडिएट का प्लस आपके ग्रेजुएशन का प्लस पीजी में जो आपका परसेंटेज है उसको ऐड किया जाता है और उसके बाद आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार की जाती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में डाल दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा, या फिर इस पर एक अलग से वीडियो में कर दूंगा ताकि आप लोग क्लियर कर समझ पाएँ कि मेरिट कैसे बनती है। बस ये समझिए कि यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं होती है, आपके एकेडमिक को जोड़कर मेरिट तैयार की जाती है। ठीक है, तो आवेदन कैसे करेंगे आप? देखो फ्रेंड्स, आवेदन के लिए बाकायदा यहाँ पर एक वेबसाइट बनाई गई है, जहाँ पर आप नोटिस के अंतर्गत आएंगे, अपने ज़िले का नाम आप चयन करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपको आवेदन करने के लिए जो लिंक है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया आपको ऑनलाइन ही पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके बाद देखो सैलरी कितनी मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि सैलरी आपको कितनी मिलती है। देखो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक आपको बताने वाला हूँ कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। पहले तो आप ये समझिए कि आंगनवाड़ी वर्कर यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जो है किस आधार पर नियुक्ति मिलती है। तो जिन गाँवों की जनसंख्या 1000 होती है, ठीक है, 1000 प्लस जनसंख्या पर आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति की जाती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो मानदेय आपको मिलेगा महीने में, ये देखो मैं महीने के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो ये जो मानदेय मिलेगा मासिक, ये आपको वर्तमान में मिलता है कितना? ये मिलता है आपको ₹5500, ये आपका मानदेय है मानसिक। इसके बाद कुछ आपको एक्स्ट्रा भी प्राप्त होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत आपको ₹1500 और मिलते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत आपको ₹1000 मिलते हैं। प्लस अगर आपने कुछ और भी काम किया हुआ है तो उसके लिए भी कुछ राशि ऐड होके महीने में आ जाती है। लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर ₹8000 आपके खाते में आते हैं अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो ₹8000 मिलते हैं आंगनवाड़ी वर्कर को। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर देखेंगे जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, इनको जो मानदेय तय किया गया है महीने का वो कितना है? तो ₹4500 ये महीने का मानदेय है, प्लस ₹750 इनको और ऐड करके लगभग 5800 से 6000 के बीच में इनको महीने में इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो मिनी आंगनवाड़ी को मिलता है ₹6000, आंगनवाड़ी को मिलता है ₹8000 और जो आंगनवाड़ी सहायिका होती हैं इनको कितना मिलता है? तो महीने में इनको जो कुल इनके खाते में आता है वो ₹3200 आता है इनके खाते में। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं, मतलब जो कार्यकर्त्री होती हैं, अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं इनकी नियुक्ति का आधार ये होता है कि जनसंख्या जो है 500 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 500 अगर जनसंख्या है या 500 तक जनसंख्या है तो यहाँ पर मिनी आंगनवाड़ी की नियुक्ति की जाती है। आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति जो होती है वो 1000 वाली जनसंख्या पर की जाती है। तो इनको
जो लगभग यहाँ पर 55 रुपये मानदेय है, तो 5500 का आधा मतलब कुल मिला के लगभग 2750 रुपये इनका मानदेय बनता है। प्लस इसमें 500-600 रुपये और ऐड करके जो एक्स्ट्रा होते हैं 500 रुपये या कुछ और पैसे होते हैं, 32 रुपये के आसपास इनके खाते में महीने में क्रेडिट होते हैं। तो बस ये समझिए कि अगर आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो 8000 रुपये, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं तो लगभग 6000 रुपये, और आंगनवाड़ी सहायिका के तौर पर अगर आप चयनित होती हैं तो लगभग 3200-3300 रुपये आपको महीने में मिलेंगे। आगे चलकर कुछ और बढ़ जाए तो ये अच्छी बात है, फिलहाल यही तो आ रहे हैं आपके अकाउंट में, ठीक है। और जो लोग इस सेवा से जुड़े हुए हैं, अगर कुछ संशोधन करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये बिल्कुल अपडेटेड है। कुछ और भी जानकारी अगर अपडेट हुई है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसे यहाँ पर लिख सकूँ। और ये भी कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं उसे पहले कमेंट में आपको बता दूंगा कि लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट ये हुआ है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और अब आपके मन में कोई विशेष सवाल नहीं होगा। अगर अभी भी कुछ सवाल हैं जो कि आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आंगनवाड़ी क्या है, नियुक्ति कैसे होती है और कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। बाकी जानकारी हम आपको जो है समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।